नमस्ते। भारत में काम करने का जो तरीका है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा बदलाव। और ये सिर्फ कुछ नियम कानून का फेरबदल नहीं है। इससे कहा जा रहा है द ग्रेट वर्क रीसेट। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या सैलरी बदलने वाली है? क्या वर्क लाइफ में एक बड़ा रीसेट आने वाला है? देखिए, ये वो सवाल हैं जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहे होंगे। और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। सैलरी स्लिप से लेके काम के घंटों तक सच में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये जो नए लेबर कोड्स आना, ये हर किसी को, हर कंपनी को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। दरअसल भारत दशकों में अपने सबसे बड़े वर्क लाइफ रीसेट की तैयारी कर रहा है। सरकार इसे भारत के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक बता रही है। और इसका मकसद सीधा सा है। हमारे जो काम करने के पुराने आउटडेटेड तरीके हैं ना, उन्हें आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से अपडेट करना। तो अब आते हैं मेन बात पर। यह बड़ा बदलाव आखिर है क्या? देखिए, असल में सरकार कर ये रही है कि जो पुराने उलझे हुए कानूनों का पूरा जाल था, उसे हटाकर एक नई, साफ सुथरी और सिंपल व्यवस्था ला रही है। इसे ऐसे समझिए, पहले क्या था? पहले थे दर्जनों उलझे हुए कानून, करीब करीब 29 अलग अलग लेबर लॉ थे, जो एक दूसरे में ऐसे फंसे थे जैसे कोई जाल हो। और अब क्या है? अब उन सबको मिलाकर बना दिए गए हैं सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 सिंपल कोड्स। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी फटी हुई रूल बुक की जगह एक नई चमचमाती गाइड बुक हाथ में आ गई हो। तो चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा, यानी सैलरी और बचत। क्योंकि इन नए कोड्स का इन दोनों ही चीजों पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। वेतन यानी वेजेस की परिभाषा ही बदल दी गई है। नया नियम ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी का, मतलब कुल पारिश्रमिक का, कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होना ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कंपनियां अलाउंस को बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं रख पाएंगी। तो इसका सीधा असर पड़ेगा सैलरी के स्ट्रक्चर पर। अब तक क्या होता था? ज्यादातर कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और अलाउंस का हिस्सा बढ़ा रखती थीं। लेकिन अब इस नए नियम के बाद उन्हें बेसिक पे का हिस्सा बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे सैलरी स्ट्रक्चर में एक बैलेंस आएगा। अच्छा, तो इसका असर क्या होगा? यहाँ एक तरह की अदला बदली है। एक तरफ तो ये हो सकता है कि हर महीने जो इन हैंड सैलरी आती है वो थोड़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, लंबी अवधि की बचत जैसे कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। मतलब आज हाथ में थोड़ा कम पैसा, लेकिन भविष्य ज्यादा सुरक्षित। और हाँ, वो लोग जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पहले ग्रेच्युटी के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी था, लेकिन अब ये लिमिट घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा फायदा है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये जो नए कोड्स हैं, इनका मकसद सिर्फ कर्मचारियों की भलाई करना नहीं है, बल्कि कंपनियों और बिजनेस के लिए भी काम करना आसान बनाना है। देखिए, सालों से कंपनियां कई तरह के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स के चक्कर में उलझी रहती थीं। तो इन नए कोड्स का एक बड़ा मकसद इस रेड टेप यानी लाल फीताशाही को कम करना भी है। अब सिस्टम को बहुत सिंपल कर दिया गया है। दर्जनों लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चक्कर काटने की बजाय अब मंत्र है एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न। इससे जाहिर है कि कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना यानी कंप्लायंस पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी या बंदी के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 100 कर्मचारियों की थी। अब बात करते हैं मॉडर्न वर्कफोर्स की। देखते हैं कि ये नए कोड्स भविष्य में काम करने के तरीकों को कैसे बदलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक कानून के दायरे से लगभग बाहर ही थे। और ये एक ऐतिहासिक कदम है। भारत में पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो ऐप बेस्ड सर्विसेज के लिए काम करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स। अब उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। और ये होगा कैसे? इसके लिए जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी या कैब सर्विस वाली कंपनियां, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक फंड में जमा करना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है।
इसके अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव हैं, जैसे कि मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन अब सभी के लिए लागू होगा, चाहे कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड। महिलाओं को जरूरी सुरक्षा उपायों और उनकी सहमति के साथ अब रात की शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत होगी। और हाँ, ओवरटाइम का पैसा वो नॉर्मल रेट से डबल मिलेगा। तो इन सब बड़े बदलावों का आखिर मतलब क्या है? सार क्या है इसका? सरकार इन रिफॉर्म से आखिर हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, असल में ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ कंपनियों को यानी एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और व्यापार करने में आसानी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को, खासकर जो सबसे कमज़ोर वर्ग के कामगार हैं, उन्हें एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का कवच दिया जा रहा है। तो देखिए, नए कोड्स तो लिखे जा चुके हैं, कानून तो बन गया है, लेकिन असली सवाल अब ये है कि क्या ये कोड्स भारत में काम के भविष्य को सच में बदल पाएंगे? क्या ये ग्रेट वर्क रीसेट वाकई एक बेहतर कल की शुरुआत करेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।